आपका डेटा फ्रॉड पे लिमिटेड नहीं है, आपकी आइडेंटिटी भी अब इसमें इंक्लूड हो गई है। आपकी आइडेंटिटी बन के मैं किसी को भी कोई भी फ़ोन कर लेता है ना, तो एक वो बहुत बड़ा थ्रेट है। ह्यूमन एक ही चीज़ थी जहाँ पे कंप्यूटर नहीं यूटिलाइज हो रहा था, वो तो ब्रेन जी। राइट। अब आप टेक्नोलॉजी और एआई के ज़रिए से आप ब्रेन भी किसी का ह्यूमन को भी हैक कर रहे हैं। डार्क वेब बहुत अच्छे चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा है। पर भाई मैंने तो बहुत ख़राब चीज़ों के लिए भी सुना है वहाँ पे डार्क वेब, ड्रग्स, गन्स, साइबर किलिंग तक अब कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं डार्क वेब से। तो आप समझे ना, पुलिस भी इसको यूटिलाइज कर रही है। रशिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेक्नोलॉजी। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। ये मेरा एग्जांपल नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल एग्जांपल है। 2016 का आपको इलेक्शन याद होगा यूएस का। हिलरी क्लिंटन वाज हेड ऑफ द गेम, लेकिन रशिया ने उनकी ईमेल्स को लीक कर दिया था, तो शी लॉस्ट द गेम। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर, जहां हम आपको साइबर ठगों की सच्ची कहानियां सुनाते हैं और उनकी नई नई चालों का पर्दाफाश करते हैं। अब तक हम ऑनलाइन ठगों के पुराने खेल देख चुके हैं। फिशिंग, यूपीआई फ्रॉड, कस्टमर केयर के नाम पर ठगी। लेकिन जनाब, जो आने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। डार्क वेब, एआई स्कैम, डी फेक ठगी, ये सब साइबर अपराध की दुनिया के वो हथियार हैं जो आपको लूटेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हमारे साथ हैं जाने मानी साइबर एक्सपर्ट तृष्णीत अरोड़ा जी, जो बताएंगे कि भविष्य के साइबर फ्रॉड कैसे होंगे, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ठगी में हो रहा है और आप कैसे बच सकते हैं। तो ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहिए और हम आपको बताएंगे आप कैसे इन साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। तो तृष्णीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैंग्स ऑफ डिजिटलपुर में। अच्छा तृष्णीत भाई, बताइए, साइबर फ्रॉड सिर्फ पैसों तक ही सीमित होगा या भविष्य का जो साइबर फ्रॉड होगा और भयानक और खतरनाक होगा? नहीं, डराने के लिए तो ऑफ कोर्स होगा, पर अगर कोई चीज़ बन रही है उसका प्रिकॉशन भी साथ में बनता है, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड या आपका डेटा फ्रॉड पे लिमिटेड नहीं है। आपकी आइडेंटिटी भी अब इसमें इंक्लूड हो गई है। आपकी आइडेंटिटी बन के मैं किसी को भी कोई भी फ़ोन कर लेता है ना, तो एक वो बहुत बड़ा थ्रेट है। ह्यूमन एक ही चीज़ थी जहाँ पे कंप्यूटर नहीं यूटिलाइज हो रहा था, वो तो ब्रेन जी। राइट। अब आप टेक्नोलॉजी और एआई के ज़रिए से आप ब्रेन भी किसी का ह्यूमन को भी हैक कर रहे हैं राइट। सो है तो डरावना, लेकिन हर चीज़ का प्रिकॉशन होता है। एआई जहाँ पे आया है, वहाँ पे जहाँ एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे एआई के से सॉल्यूशन भी मिल सकता है। सो आने वाला टाइम डरावना भी है और अच्छा भी है। तो भाई मैं अब जानना चाहता हूँ, एआई से किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं? सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिटी फ्रॉड है। आपके फेस उस अगर हम देखा होगा आपने कि आपका फेस डी फेक है राइट। आइडेंटिटी फ्रॉड बहुत बड़ा एक थ्रेट है। हमें इसे सिर्फ साइबर से लिमिटेड नहीं करना चाहिए। पैसे तो चले गए, किसी के चले गए, फिर बंदा कमा सकता है, 100 जरिया होते हैं। बंदे की आइडेंटिटी चलेगी तो कहाँ से आप वापस लेके आओगे राइट। आप रेपुटेशन किसी की चलेगी, कहाँ से लेके आओगे। सो ये बहुत बड़ा अपने आप में पॉइंट है। आज से 10 साल पहले आप किसी को बोले यार आपका कोई डेटा ले जाएगा, तो लोग बोलते हैं यार मेरे डेटा में क्या है जी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर बंदे को अपने डेटा की वैल्यू है। बिल्कुल। हो सकता है आज की डेट में बंदे को आइडेंटिटी वैल्यू ना हो, लेकिन आने के 5 साल 10 साल में लोगों को पता लगेगा यार ये बहुत बड़ा थ्रेट था, हमने देखा ही नहीं, ये इग्नोर हो गया। अच्छा, एआई से जैसा आप बता रहे हैं कि इस टाइप से फ्रॉड हो सकते हैं, क्लोनिंग हो सकती है, वॉइस क्लोनिंग हो सकती है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, पर एआई का ही यूज करके क्या बचाव भी हो सकता है? 100% हो सकता है। जो एक पुरानी कहावत है, लोहे को लोहा ही काटता है, तो एआई को एआई सॉल्यूशन होगा। लेकिन विद अगर एआई एज अ टूल ह्यूमन यूज करेगा राइट। अगर हम बोले कि एआई पे ही सारी डिपेंडेंसी हो, एआई सॉल्यूशन बना के देगा, एआई दिमाग लगाएगा, एआई सोचेगा, वो ऐसा नहीं होगा। फिर वो एक और बड़ा थ्रेट है राइट। वो ह्यूमन थ्रेट है, ह्यूमन लाइफ पे थ्रेट है। लेकिन अगर ह्यूमन उसको टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर सॉल्यूशन बनाएगा तो बहुत
मल्टीप्लायर मिलेगा हमें अपने प्रोडक्टिविटी में। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि एआई का यूज़ करके या मशीन लर्निंग सीख के ऑटोमेटेड फ्रॉड्स भी हो सकते हैं क्या? हो रहे हैं, अच्छा, कैसे? ऑलरेडी हो रहे हैं। आपने अगर कुछ देखा फ्रॉड्स होगा के बारे में बताइए। आज की डेट में आपका मैंने आइडेंटिटी डाला हम्म। कि ये ध्रुव जी का पुराने वीडियोस हैं, हम्म। और मुझे एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया एआई के थ्रू ही, और बोला कि ध्रुव से आप बात करोगे और आप सोशल इंजीनियरिंग करोगे। सोशल इंजीनियरिंग होती है कि मुझे ध्रुव के तरीकों से ही ध्रुव को पेनेट्रेट करना है, या उनको समझना है, या उनको फ्रॉड करना है, तो आपके तरीकों से ही आपको समझेगा, राइट। वो टूल बेस्ड हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बताया डेटा चोरी हो जाता है। अब डेटा चोरी हो गया तो इसका यूज़ कैसे होगा, कहाँ पे होगा और कितना खतरनाक है ये? आपका अगर डेटा, फॉर एग्जांपल हम्म। कोई आपके फ़ोन में से डेटा ले जाता है, आज आप ये चीज़ तो बिलीव करते हैं कि जितना आपको अपने बारे में नहीं पता आपके फ़ोन को पता है, बिल्कुल। राइट। मतलब अगर मेरी हर एक छोटी बड़ी चीज़ मेरे फ़ोन में है। आपको भी नहीं पासवर्ड आते, भी हो सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसका सिर्फ एक कॉन्शियस माइंड है, बिल्कुल। राइट। उसको सब कुछ पता है, हम्म। राइट। सो वो यूटिलाइज करके अगर कुछ भी हमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना हो या करना हो या किसी से करवाना हो, तो इट्स इजीली पॉसिबल। इट्स नॉट इवन अ रॉकेट साइंस। मतलब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में सिर्फ डेटा ही नहीं, आपको साइकोलॉजिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं ये टूल्स? ऑफ कोर्स कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। आप डिजिटल अरेस्ट यही है। तो भाई उनसे बचाव का तरीका क्या होगा? अवेयरनेस, सबसे बड़ा तो अवेयरनेस एक पॉइंट है हम्म। कि आप कितने अवेयर हैं। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, इट्स एज सिंपल एज रोड सेफ्टी। साइबर सेफ्टी एज सिंपल एज रोड सेफ्टी। हम आज तक लोगों को समझा के थक गए कि मोटरसाइकिल चलाते चलाते आपको हेलमेट पहनना है, बिल्कुल। नहीं पहनते। आपको लेफ्ट राइट चलना है, आपको सिग्नल नहीं क्रॉस करना है, तो नहीं लोग समझते। वो अवेयरनेस ही है। आज तक हम ट्रैफिक की अवेयरनेस दे रहे हैं, देखो सेशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी साइबर अवेयरनेस की ही जरूरत है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि जहाँ साइबर के फ्रॉड्स हैं, अवेयरनेस की जरूरत है, वो साइबर के जरिया से ही हो सकता है। जैसे हम एक बातचीत कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। ट्रैफिक में क्या है, आप कहाँ लोगों को पकड़ के तो आप हेलमेट तो नहीं पकड़ाओगे, राइट। यहाँ आप एजुकेट कर सकते हैं बाय टेलिंग द प्रीवियस स्टोरीज। उनके साथ ये हुआ, आजकल लोग अवेयर हो भी रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये लोगों को नीचे नीचे पता लगना शुरू हुआ है। लेकिन होता क्या, वो साइकोलॉजिकली उनको पेनिट्रेट किया जाता है, तो उस टाइम पे बंदा कुछ सोच ही नहीं पाता है। अच्छा भाई, डेटा बताएंगे कि आजकल जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गई है, साइबर फ्रॉड्स में कितना बड़ा लॉस हो रहा है देश को? आई थिंक जो फाइनेंशियली कितना लॉस लास्ट हो रहा है? डेटा है, देर आर कपल ऑफ मल्टीपल डेटा हैट्स, राइट। पर जो व्हाट इज द रियल डेटा इज 30,000 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए 30,000 करोड़ के इन इंडिया, financial जस्ट इन इंडिया। Okay. 30,000 करोड़ के फ्रॉड्स रिपोर्ट हुए। एंड देर इज अदर रिपोर्ट, इंडिया में साइबर फ्रॉड ओनली 5% इज रिपोर्टेड। मतलब कई गुना करोड़ों में, लाखों करोड़ों में है ये। यस। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब हम फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहे थे, एआई की बात कर रहे थे, तो एक दिमाग में बात आ रही थी डार्क वेब और डीप वेब। मतलब ये नाम तो नेट पे बहुत गूंजता रहता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है। डेटा चोरी हो गया, लोग डीप वेब में छुपे हुए हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो आम आदमी के नजरिए से मुझे दोनों का डिफरेंस बताइए कि डार्क वेब क्या होता है और डीप वेब क्या होता है। देखो, डिफरेंस जिसको यूटिलाइज करना हो उसके लिए डिफरेंस की जरूरत है। ह्यूमन जनरल पब्लिक को इसकी जरूरत नहीं है, और जाना भी नहीं चाहिए, राइट। दिस इज जस्ट अ प्लेस टू फाइंड अ डेटा विच इज नॉट अवेलेबल ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म इज चैट जीपीटी विच इज नाउ अवेलेबल, गूगल, याहू और सर्च इंजन। तो यहाँ पे वो डेटा है जो हमारे सर्च इंजन पे नहीं आता है, राइट। कि मैंने अगर आपको कोई डेटा, मुझे कोई डेटा पब्लिश करना है, तो मैंने वहां पब्लिश कर दिया, द सर्च इंजन डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। आप डार्क वेब में हैं, आपने टोर ब्राउजर यूज करके डार्क वेब को एक्सेस कर लिया, देयर मल्टीपल वेबसाइट्स, तो आप वो डेटा ढूंढ सकते हैं। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है डार्क वेब भी यूज करना, और डार्क वेब बहुत अच्छे चीजों के लिए भी यूज हो रहा है। पर भाई मैंने तो बहुत खराब चीजों के लिए भी सुना है वहां पे डार्क वेब, ड्रग्स, गन्स, साइबर किलिंग तक अब कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं डार्क वेब से। तो आप समझे ना, पुलिस भी इसको यूटिलाइज कर रही है। अच्छा, हमारी पुलिस भी डार्क वेब पे होती है? ऑफ कोर्स होगी।
अच्छा। डिफेंस, देर आर साइबर वॉर्स गोइंग ऑन इन द डार्क वेब, राइट? कि डिफेंस सिस्टम इन्वॉल्व है। आप साइबर को एक आइडेंटिटी थ्रेफ्ट या फाइनेंशियल फ्रॉड से हटके सोचिए। साइबर के लिए आपको फिजिकल कहीं प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। इट्स बॉर्डरलेस क्राइम, जी। राइट? ये साइबर वॉरफेयर चल रहा है। ये इंडिया पाकिस्तान वाला स्टोरी खत्म हो चुका है सर बहुत देर पहले। इट्स अ साइबर वॉरफेयर एंड इंटरनेशनल वॉरफेयर एंड देयर इज नो आइडेंटिटी इन्वॉल्व। वहां पे आप इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज नहीं है। वहां पे आप क्रिमिनल हैं, आप टेररिस्ट हैं, साइबर टेररिस्ट हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, राइट? और वहां पे कोई लिमिटेशंस भी नहीं है। जहां पे ऐसे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स हैं वहां पे पुलिसिंग और एनफोर्समेंट इन्वॉल्व होगी। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि डार्क वेब पर किस तरह के क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं, अगर जानना चाहें। और कौतूहलवश क्या हो सकता है कि हमारी और आपकी बात सुन के ना यंगस्टर डार्क वेब को सर्च करने लगे, बहुत सारे लोग सर्च भी करते हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहते हैं कि भैया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लीगल है या इलीगल है? नहीं, पहले तो ये मिथ निकालना चाहिए। डार्क वेब कोई मतलब कोई ऐसा गुफा नहीं है, अलादीन की गुफा नहीं है कोई। बहुत छोटी सी चीज है वो। तो हमने बेचने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज बना ली बेचने वालों ने। कुछ ऐसा नहीं है। डार्क वेब ये है कि आपका एक ये ऑफिस है और इसका पीछे वाला दरवाजा वो डार्क वेब है, और कुछ भी नहीं है उसमें। आपको चीजें वही मिल जाएंगी। ये आप अगर उस चीज की आप ज्यादा उसको हाइप क्रिएट कर देते हो जब आप बोलते हो यार लिमिटेड एक्सेस है, राइट? आज मैं आपको एक क्लब खोलूं और बोलूं यार लीगल तो नहीं है ना डार्क वेब पर एक्सेस करना? नहीं नहीं, कुछ कुछ इलीगल नहीं है साइबर पे। जब तक आप कुछ क्राइम सोचना क्राइम नहीं होता, क्राइम करना क्राइम होता है, जी। राइट? डार्क वेब पे जाना क्या क्राइम है? कोई क्राइम नहीं है। आपने आज मैं व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, आज आपने क्लब खोला, वहां पे आपने लिमिटेड मेंबरशिप रखी, तो लोगों की वो बढ़ती है, चाहत बढ़ती है कि मैं भी लूं, राइट? लेकिन आप बोले यार सबके लिए ओपन है तो लोग कम आएंगे। तो डार्क वेब वही चीज है, सिंपल सी बात है। लोगों को पता नहीं वो एक्सेस कैसे करना है। आज मैं बता रहा हूँ कि टोर ब्राउजर ओपन कीजिए, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, आप डार्क वेब पे चले गए, सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के लोग डार्क वेब को यूज करते हैं, और उसका यूज दूसरी कंट्रीज पे अटैक करने के लिए, साइबर अटैक्स, हाँ, डेटा चुराने इंफॉर्मेशन के लिए? यूटिलाइजेशन के लिए लोग यूज करते हैं कि इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट अगेन आई एम ट्राइंग टू से दैट साइबर क्रिमिनल्स एंड साइबर टेररिस्ट डज नॉट हैव अ नेशनल आइडेंटिटी, ओके। एंड बिकॉज साइबर डज नॉट हैव एनी नेशन। आप मेक्सिको वाला बंदा आज यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ वाला बंदा चाइना में प्रेजेंट है। ये साइबर का वेब का यही पार्ट है ना, राइट? अच्छा, मैंने सुना है कि लाइक हर तरह का डेटा अवेलेबल होता है, लाइक जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी डिफेंस के हैं, ये सारे डेटा डार्क वेब पर कुछ एक्सेस, ऐसा नहीं ऐसा होता ऐसा है, कुछ ऐसा है कुछ क्या? नहीं होता। बेचने के टूल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। इट्स अ मिथ। ओके। आपने एक साइबर का डार्क वेब का टूल बना लिया। हाँ। अब आप बैंक को जाके बोलोगे, आप खुद ही इधर से डेटा डालोगे और बोलोगे यार आपका डेटा अवेलेबल है, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा ये मेरा टूल ले लो। ये बेचने के तरीके हैं, कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि वरी होने की जरूरत नहीं है, मेरा डेटा सेफ है, ये आदमी को सोचना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, आप इंश्योरेंस बेचते हैं ना सर लोग। हाँ। तो इंश्योरेंस कैसे बेचते हैं? आपको डराते हैं पहले आपकी मौत हो जाएगी, आपका सॉरी बट आप यहाँ से निकलेंगे, ट्रैफिक जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत हो सकती है। डर है ना, तो डर का बिजनेस है ये तो। अच्छा, पिछले कुछ सालों में ना साइबर अटैक्स जो हैं वो हमारे देश और में। सॉरी आई मस्ट हाँ। से दैट कि ये सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन है ये। ओके। आप किसी को डरा के पैसे ले रहे हो, हम्म। इट्स अ वाइट कॉलर क्राइम। हम्म। आई बिलीव इन दैट वे। लोग हो सकता है मेरी ये बात से पसंद ना हो जो ये बिजनेस कर रहे हैं, बट जी। ये ऐसा ही है, वाइट कॉलर क्राइम है ना। आपने किसी को डराया, आप कॉर्पोरेट तरीके से पैसे ले रहे हो बस। एक्सटॉर्शन करते हैं। अच्छा, पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि हमने न्यूज़ में भी देखा है और पढ़ा भी है कि, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं कि इंडिया पे, मतलब हमारे देश पे साइबर अटैक से माले 55% बढ़ गए हैं। There is a crime involved and there is a large crime involved and it's going to increase for sure. There is no doubt about it. बट लेकिन हम हाइपोथेटिकल्स नंबर बनाए, उसका कोई लोगों को सिर्फ डराने के लिए, ये मिस गाइडिंग है, राइट? ऐसा नहीं है।
there is crime. What I'm saying is 30,000 was reported last year, which stats of the publicly available, and there is another stat, only 5% cyber crime is get reported, right? पहले ये 2% था, right? और 2% में रिकॉग्नाइज और जो बंदे पकड़े जाते हैं वो 2% का 1% होता है साइबर में। वो आज की डेट में आई एम दिस 2% आई एम टॉकिंग वाज इन 2012, टुडे वी आर सिटिंग इन 2025, आज वो 5% हो गया। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि साइबर क्राइम पोर्टल आप जाके इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत सारी सुविधा है लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि हमें भी एक डिफेंस साइबर फोर्स बनाना चाहिए, जैसे हम आर्मी या नेवी या हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, इस टाइप से डिफेंस साइबर फोर्स बनाना चाहिए आने वाले 100% बनना चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि आने वाला टाइम साइबर वॉर होगा। 100% ऑलरेडी है, ऑलरेडी वॉर इज हैपनिंग ऑन द साइबर। साइबर को हम समझे टेक्नोलॉजी है, तो आज कोई भी वॉर हो रही है टूल तो उसका टेक्नोलॉजी ही है। और जो आपका पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है, ये साइबर डिफेंस एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन लोग बनाना और कंट्रीज बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ पे कोलैबोरेशन इज प्रीटी मच इन्वॉल्व्ड। कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और हम कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड। और मेरा ये सजेशन भी था गवर्नमेंट को टू द हायर कमांड कि हमें जैसे ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे G20 है, ऐसे जहाँ उसका पार्ट या अलग से ऐसा कुछ 5-6 कंट्री मिलके एक साइबर 5 ऐसे कुछ लॉन्च करना चाहिए हमें कोलैबोरेशन के साथ। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले 3 महीने में ना अभी एक डेटा रिपोर्ट हुआ है, 80,000 साइबर अटैक्स के मामले हैं एविएशन सेक्टर पे, और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जैसे रेलवेज हैं, पावर ग्रिड्स हैं, डिफेंस सेक्टर्स हैं, इन पे बहुत सारी साइबर अटैक्स के मामले आए हैं। तो ऐसे में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसका मामला बहुत गंभीर हो जाता है। 100%। तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं ऐसे में, नहीं, we have a pretty much और strong कितनी system. जरूरत है? नहीं, we have pretty strong system. We have one of the best systems in the world in India. बट इसका ये है कि हमें ये सोच के बैठ भी नहीं जाना ना कि हमारे पास बेस्ट सिस्टम है, बिकॉज इट्स रूटीन एवरी सेकंड थिंग। आपको सक्सेसफुल होने के लिए 100 अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है। जिसको आपको पेनिट्रेट करना है या आपके सिस्टम में घुसना, एक्सप्लॉइट करना है, उसको 1 अटेम्प्ट लगेगा, राइट? सो वी हैव अ वेरी गुड सिस्टम, वी हैव अ ग्रेट पॉलिसीज इन प्लेस। हाँ, उसकी एग्जीक्यूशन और बेहतर हो सकती है। अब क्वांटम कंप्यूटर्स का भी बड़ा नाम आता है और एआई क्वांटम का भी बहुत होता है, तो जरा क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बताइए कि क्या होगा और क्या ऐसा चेंज हो जाएगा कि सब कुछ बदल जाएगा, और कब तक ऐसा होने का चांसेस है? आई फील कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी, पहले आप समझिए कि 3 साल पहले बहुत ब्लॉकचेन का 3-4 साल पहले ब्लॉकचेन बहुत फेमस हुआ था। आप मुझे बताइए कि ब्लॉकचेन कहाँ यूटिलाइज हो रहा है एट द मोमेंट? क्रिप्टोस में यूज हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, लेकिन वो बात खत्म हो गई, राइट? हम और इवॉल्व कर गए। अब AI is a topic. Everybody talks about AI. I was at Davos 2 months back in January for World Economic Forum. The only center point for every leader there was AI. How to sustainability was key agenda for World Economic Forum. AI was a center point कि AI हम कैसे यूटिलाइज करें। अभी 3 साल बाद कुछ और आ जाएगा, फिर क्वांटम आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, ये चलता ही रहेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का सेंटर पॉइंट है, और टेक्नोलॉजी का सेंटर पॉइंट सिक्योरिटी है। अच्छा, इस रेस में, क्वांटम कंप्यूटर की रेस में सबसे आगे कौन है? लाइक चीन ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, अमेरिका ने कर रखा है, तो हमारी क्या स्थिति है? नहीं, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू टॉक अबाउट इट, एंड आई विल अवॉइड टू टॉक अबाउट इट। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज होती हैं, कोई प्लानिंग होती है, हम जैसे लोग आके, वी आर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पीपल, हम आके कुछ और बोल देते हैं, तो वो मैच नहीं करता है, तो फिर वो हमारे नेशन को नुकसान होता है, आइडेंटिटी को नुकसान होता है, तो नहीं। चलिए हम यहाँ से मूव करते हैं डीप सीक पे, ठीक है? तो डीप सीक किस टाइप का फ्रॉड है
और इससे कैसे बचा जा सकता इसका है? फ्रॉड क्यों है? नो फ्रॉड, ये चाइनीज कंपनी इसलिए फ्रॉड नहीं है, ऐसा नहीं है। Right? हमें हर बंदे से सीखना चाहिए, अपने दुश्मन से सबसे ज्यादा सीखना चाहिए। आप अपने भाई से इतना नहीं सीख सकते जितना अपने दुश्मन से सीख सकते हैं। अच्छा। एक पुरानी कहावत है कि आपका अनपढ़ दोस्त से पढ़ा लिखा दुश्मन अच्छा है, राइट? तो अपने दुश्मन से सीखना चाहिए। देखो उन्होंने पर ये साइबर जासूसी को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा कुछ? सर एवरी टूल हैज बोथ द साइड्स, आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप गाड़ी यूटिलाइज कर सकते हैं रोबरी करने के लिए, आप गाड़ी यूटिलाइज करते हैं ऑफिस आने के लिए, वो तो आपकी मानसिकता है ना। आपने एक वाक्य सुनाया था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध जब चल रहा था तो रूसी सेना को पहले पता चल जाता था कि यूक्रेन के सैनिक कैसे मूव करें। तो ये क्या मतलब साइबर पेनिट्रेशन उनका ज़्यादा स्ट्रांग था, इस वजह से उनको पता चला था? और कैसे? ये आज भी आप जितनी भी वॉरफेयर देखें आज की डेट में, हमने बहुत सारी इंडिया में मूवीज आ गई हैं जितने हमने रिसेंट पाकिस्तान पे अटैक किए, वो टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन कहाँ पे कौन है। तो रशिया वॉज इज वेरी स्ट्रांग इन टेक्नोलॉजी। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, ये मेरा एग्जांपल नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल एग्जांपल है। 2016 का आपको इलेक्शन याद होगा यूएस का, हिलरी क्लिंटन वाज अहेड ऑफ द गेम, लेकिन उनकी रशिया ने उनकी ईमेल्स को लीक कर दिया था, तो शी लॉस्ट द गेम। पीपल क्लेम दैट कि वो इस वजह से शी लॉस्ट इट, राइट? तो आप समझिए रशिया इज हेड ऑफ द गेम, इजराइल रशिया की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, तो उनको तो पता ही था। दे वर इन्वॉल्वड इन देयर सिस्टम, दे वर प्रीटी मच विद इन देयर सिस्टम, तो उनको पता था हाउ देयर प्लेज, व्हाट देयर प्लेज, इसलिए दे आर वेयर दे आर। तो क्या साइबर टेक्निक्स को यूज़ करके कोई भी रिजल्ट मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसा ही इलेक्शंस पे? इलेक्शन उसके अलग अलग अपने अपने लोगों के वो हैं पॉइंट ऑफ व्यू हैं, बट एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन टेक्नोलॉजी। आप किसी भी चीज को डिस्काउंट नहीं कर सकते, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, जिस तरीके से साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में कोई साइबर इंश्योरेंस भी नाम की भी चीज़ है, लेना जरूरी है, क्या है उसके बारे में? मेरे हिसाब से जो साइबर फ्रॉड इंडिया में, स्पेशली इंडिया में 150 करोड़ की पॉपुलेशन अब हो गई है, कुछ 70 करोड़ लोग नेट बैंकिंग और यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं, राइट? और डिजिटल फोन्स में। तो मेरे को लगता है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस में हम बहुत पीछे रह गए। तो गवर्नमेंट जम्प इन टू इट। अगर आपने देखा हो कि लोगों के कार्ड बनाए गए, जिसको हम रेड ब्लू कार्ड बोलते हैं, आप इलाज करा सकते हैं फ्री, उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइबर फ्रॉड हो तो उसके साथ इंश्योर हो कि किसी एक गरीब का पैसा नहीं खराब होना चाहिए, वो बहुत मेहनत से कमाता है, वो इंश्योर्ड हो, चाहे उसकी ₹1 फीस हो, ₹2, वट एवर इट इज द नंबर, जो आप जितना प्रीमियम आप जो अमाउंट सिक्योर कर रहे हो उसके बेसिस पे हो। तो आई थिंक साइबर इंश्योरेंस विल बी अ की सोल्यूशन फॉर इट। साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा करना चाहिए कि आम आदमी ज़्यादा सुरक्षित रहे? मेरे हिसाब से हमें साइबर सिक्योरिटी कंपनीज और क्रिएट करनी चाहिए, हमें इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए, हमें यूथ को मोटिवेट करना चाहिए कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ पे अगर आप इनोवेशन लेके आएंगे, अपना सही दिमाग यूज़ करेंगे, तो आप कहाँ के कहाँ हो सकते हैं। और ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज एन एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, तो बहुत लाइफ को इम्पैक्ट करेगा वो इन अ गुड वे, और उससे हमारे नेशन को बेटरमेंट होगी, और इट्स पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अच्छा, कॉमन आदमी पे आते हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, अब सीधा कॉमन आदमी से जुड़ते हैं। अगर मेरा मोबाइल या लैपटॉप हैक हो जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई हैक हो गया ये? आपको ये वहम में क्यों कि ऑलरेडी वो हैक नहीं है। देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ पीपल, राइट? हम सब ये साइबर वाले ये बोलते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता होता है कि आप हैक हो, एक जिनको नहीं पता होता है, और कोई टर्म नहीं है इसमें। तो मतलब जब तक आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाती है तब तक आप समझे कि आप सेफ हैं। अगर हो गई तो मान लीजिए आप हैक हो रखे हैं पहले से। नहीं, आप पहले ही मान के चलिए मेरे हिसाब से कि आप हैक हैं। आपके इन्फॉर्मेशन कोई और यूटिलाइज कर रहा है, या मान के चलिए, तो वो आप सैनिटाइज, अपना इंफॉर्मेशन आप सैनिटाइज करें, वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है।
और सवारी को अपने सामान की रक्षा कैसे करनी होगी। अवेयरनेस। ऐसे कोई ऐसी कहानी के साथ बताइए कि जहाँ पे लाइक लास्ट टाइम मैंने आई थिंक इट्स आपके टीवी नेटवर्क 18 में बताया था, हम जस्ट स्मॉल एग्जांपल, हम किसी भी अगर हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन में जाते हैं तो हम देखते हैं उसको कितनी हमने परमिशंस दी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसको उसकी रेलिवेंसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। हमने कैमरा की परमिशन दी होती है, माइक की परमिशन दी होती है, तो हमें वो एक तो सबसे पहले वो परमिशंस लिमिटाइज करनी चाहिए, जो उसको ज़रूरत है उतनी परमिशंस देनी चाहिए। आज की डेट में हम इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये दावे से बोल सकता हूँ आपको 2 घंटे बाद साइबर इंश्योरेंस की आपको आपके सोशल मीडिया गूगल पे ऐड दिखने लग जाएगी, क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन लिसनिंग मोड, राइट। वो डेटा का ही गेम है, आपने डेटा कहाँ यूटिलाइज होता है, डेटा यहाँ भी यूटिलाइज हो रहा है। तो हमने कैम्ब्रिज एनालिटिक्स का भी केस स्टडी सुना था, तो ऐसा ही यही फॉर्मूला था इंफॉर्मेशन लेने का उनका भी। त्रिशनीत भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मतलब इतनी शानदार और एक्सपर्ट इंसाइट्स हमसे शेयर करी, और आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को भी ये बात बहुत पसंद आई होगी कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पे वो थोड़ा और जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, इसीलिए बचे रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सबसे एक ही गुजारिश है, सिर्फ स्मार्टफोन रखना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट बनना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।